हेलो एवरीवन। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो डिस्काउंट के बारे में। वो क्वेश्चन जिसमें डिस्काउंट टर्म यूज हुआ हो। पहले हम बात कर लेते हैं डिस्काउंट कितने तरह का है और कब कौन सा डिस्काउंट इस्तेमाल होते हैं इस बारे में। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह का है बिजनेस में जो इस्तेमाल होता है, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस में जो डिस्काउंट जनरली प्रोवाइड किया जाता है सेलर की तरफ से कस्टमर को, उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जनरल बिजनेस के टाइम बिजनेस करते वक्त जो भी डिस्काउंट सेलर की तरफ से कस्टमर्स को ऑफर किया जाता है वो डिस्काउंट क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। इस डिस्काउंट का काम क्या है? इस डिस्काउंट का रोल बस इतना है कि इसको आप माइनस कर दोगे, क्या निकालने के लिए? डिडक्टेड टू डिटरमाइन प्राइस। क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, डिडक्टेड टू डिटरमाइन प्राइस। प्राइस निकालने के लिए घटा देंगे। अगर मान लीजिए 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो आप जो भी गुड्स का दाम है उसका 90% लोगे। अगर 15% डिस्काउंट है तो जो भी गुड्स का प्राइस लिस्ट में दिया हुआ है उसको 85% से गुना कर दो। यानी जितना परसेंट डिस्काउंट दिया है ना ट्रेड डिस्काउंट, उसको सीधा आपको माइनस कर लेना। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? वही कैश डिस्काउंट इज ऑफर। कैश डिस्काउंट यानी वो डिस्काउंट जो कैश के लिए दिया जा रहा है, यानी पेमेंट जल्दी हो, फास्टर पेमेंट के लिए कस्टमर्स को जब सप्लायर की तरफ से सेलर्स की तरफ से फास्ट पेमेंट के लिए जब कोई जो डिस्काउंट ऑफर होता है उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे 1% डिस्काउंट। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आपको आम बिजनेसेस में देखने को जो मिलता है ना, ये है कैश डिस्काउंट और इसको आपको रिकॉर्ड करना है। देखो ट्रेड डिस्काउंट को सीधा माइनस करके रिकॉर्ड करिएगा, प्राइस निकालने में काम हो गया उसका और कुछ नहीं करना। लेकिन जहां बात आएगी कैश डिस्काउंट की तो उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेलर के लिए ये लॉस है और बायर के लिए ये कैश डिस्काउंट बेनिफिट है, गेन है, इनकम है। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट फास्टर पेमेंट के लिए ऑफर करा जाता है। ठीक है, इसी पे बेस्ड हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। हम लोग लगभग आज 6 क्वेश्चन कवर करेंगे, एक एक के बाद एक के बाद एक। इन 6 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा तो उसके बाद आपसे कैश और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, केयरफुली समझना है, इत्मीनान से समझना है। अमाउंट कैसे आ रहा है, अकाउंट कहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, प्राइस कैसे निकाल रहे हैं, डिस्काउंट कैसे निकाल रहे हैं, पेमेंट वाला अमाउंट कैसे निकाल रहे हैं। एक एक अमाउंट एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना। ठीक है, इजी समझ में नहीं इजीली समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को समझने। थोड़ा सा भी ध्यान इधर से उधर गया, थोड़ा सा भी कहीं पे लिखना था कोई और परसेंटेज कंसिडर करना था, आपने डिफरेंट परसेंटेज कंसिडर कर लिया, गलती हो जाएगी। सो बी अलर्ट वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे सामने टोटल 1 2 3 4 5 6 कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन। वी हैव 6 क्वेश्चंस इन हैंड। इन 6 क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित 45,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, पेड 40% कैश इमीडिएटली। गुड्स खरीद रहे हैं, आपको पता है कि जो गुड्स खरीदोगे तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? गुड्स का खरीदना परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। दूसरा सवाल ये है इस क्वेश्चन में कि क्या कैश में खरीदा कि उधार खरीदा? तो आंसर है कि कैश में भी खरीदा है, उधार भी खरीदा है। तो उधार किससे खरीदा है? मोहित से, तो एक मोहित के खाते में जाएगा और दूसरा कैश के खाते में जाएगा। तो मोहित अकाउंट भी यहाँ पे आएगा, कैश का अकाउंट भी यहाँ पे आएगा। तीसरा अकाउंट जो यहाँ पे है वो आएगा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो आप सीधा माइनस कर लोगे, बट कैश डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डिस्काउंट अकाउंट भी आएगा। अब देखो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा कि डिस्काउंट अलाउड आएगा। तो जब आप गुड्स खरीदते हैं तो आप खुद सोचिए कि डिस्काउंट मिलेगा या दोगे।
मिलेगा ना, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा? D.R, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, फुल फॉर्म उसका क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सही है। अब इसकी कैटेगरीज देख लो, गुड्स खरीदने का परचेज किया, गुड्स खरीदने का खर्च, खर्च वाला अकाउंट है, गुड्स खरीदोगे खर्चा बढ़ेगा, डेबिट होगा। मोहित ने आपको गुड्स उधार दिया है, लाइबिलिटी है, कर्ज बढ़ रहा है, क्रेडिट करोगे। कैश आपका एसेट है, कुछ पेमेंट करे हो आप, किया है आपने गुड्स खरीदने के लिए, तो कैश घटा है, क्रेडिट होगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, डिस्काउंट मिला है, इनकम बढ़ा है, क्रेडिट होगा। तो 3 अकाउंट है यहाँ पे क्रेडिट और 1 अकाउंट है डेबिट, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहित टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। नरेशन वही लिख देना जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वही पार्ट यहाँ पे एड्रेस कर लेना। नरेशन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं, मेन पार्ट पे आपको समझाएंगे। देखो यहाँ पे परचेज में कितना अमाउंट जाएगा, गुड्स है कितने का? 45,000, यहाँ पे 45,000 ले लो। ट्रेड डिस्काउंट देखो कितना परसेंट है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 10 यानी कितना परसेंट ले लेंगे यहाँ पे? 90%। अगर ट्रेड डिस्काउंट 5% रहता तो 95% लेते, अगर ट्रेड डिस्काउंट 8% होता तो 92% लेते, अगर ट्रेड डिस्काउंट 7% होता तो 93% लेते, यानी 100 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ये आपका परसेंटेज में पता चल गया, ठीक है। और उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अमाउंट पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 45,000 का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा है आपने, तो इसका मतलब 45,000 का 90% आपका प्राइस लगेगा, यानी कितना प्राइस लग रहा है आपको इस गुड्स को खरीदने का? 40,500, 40,500। इज दैट क्लियर? चले आगे बढ़े। अब आगे चलिए, नेक्स्ट जो अमाउंट निकालेंगे वो हम निकालेंगे ड्यूज वाला अमाउंट। कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 40% पेमेंट किया है, पेड 40% कैश इमीडिएटली, तो उधार कितना परसेंट है? अगर आपने 40% पेमेंट कर दिया तो ड्यूज 60% है, तो 40,500 का गुड्स खरीदा है ना आपने, और 60% पैसा अभी देना बाकी है, तो मोहित के अकाउंट में कितना चला जाएगा? 40,500 इंटू 60%, ये हो जाएगा 24,300, सही है। तो 40,500 का गुड्स आपने खरीदा है, 24,300 रुपया उधार में चला गया है। अभी पेमेंट कितना करने वाले हो तुम? तो पेमेंट करने वाले हो 16,200। अब ये 16,200 कहाँ से आया? तो 40,500 में से 40,500 में से 40,500 में से जब आप 24,300 घटाते हैं तो कितना आता है? 16,200। यही 16,200 यहाँ पे, तो 16,200 रुपये आप पेमेंट कर रहे हो, लेकिन चूंकि आपको डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट कितना परसेंट? 2%, इसलिए आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 16,200 इंटू 98%। कितना करना पड़ेगा? 16,200 का 98%। वो 2% कहाँ गया? तो वो 2% चला गया डिस्काउंट रिसीव्ड में, 16,200 इंटू 2%। अब ये अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। 16,200 का 98% निकाल लीजिए, कितना आ रहा है? 16,200 इंटू 98%, ये आ रहा है 15,876, और 2% का अमाउंट कितना आ रहा है? 324 रुपए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। एक एक अकाउंट भी समझ लीजिए, कौन सा अकाउंट क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट हो रहा है, यहां से पता चल रहा है। और अमाउंट कैसे निकाला? तो पहले परचेज का अमाउंट निकला है ट्रेड डिस्काउंट घटा के, फिर ड्यूज वाला अमाउंट निकला है पेमेंट को देख के, कितना पेमेंट हुआ है, कितना ड्यूज है उससे निकल जाए। तो 40% अगर पेमेंट हुआ तो 60% ड्यूज है, 40,500 का 60% ड्यूज में चला गया मोहित के खाते में। 40,500 में से 24,300 ड्यूज है, तो पेमेंट अभी कितना करना है? 16,200, जिसमें पेमेंट देना कितना पड़ेगा एक्चुअली? तो 2% कम, यानी 98%। 2% कहाँ गया? डिस्काउंट रिसीव। आई होप कि समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है सोल्ड गुड्स टू रोहन, रोहन को गुड्स बेचा है, 60,000 का गुड्स है, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, एंड रिसीव करा है 30% कैश इमीडिएटली, पैसा तो 30% ही मिला है। अब देखें इसमें कौन कौन सा गुड्स बेचा है ना, कौन से अकाउंट में जाएगा? सेल्स अकाउंट में, सही है।
कैश में बेचा कि उधार में, तो इस क्वेश्चन में दोनों है, कैश भी है क्रेडिट भी है, तो इसमें कैश अकाउंट भी आएगा, और उधार के लिए कौन सा, किस पर्सन को उधार दिया आपने, रोहन को, तो रोहन अकाउंट भी आएगा। और चूंकि कैश डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी आएगा। अब तुम खुद बोलो कि डिस्काउंट अलाउड आएगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। गुड्स आप बेचेंगे तो डिस्काउंट देंगे या मिलेगा, देंगे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आएगा। ठीक है, सेल्स इनकम है, गुड्स बेचेंगे इनकम बढ़ेगा, क्रेडिट होगा सेल्स। कैश एसेट्स है, गुड्स अगर आपने कैश में बेचा है तो कैश बिजनेस में बढ़ेगा, कैश एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट करा जाएगा। रोहन कस्टमर है, ये आपसे उधार ले जा रहा है, तो आप कस्टमर के खाते को बढ़ा दीजिएगा, यानी डेटर आपका बढ़ जाएगा। डेटर बढ़ना मतलब एसेट्स का बढ़ना, डेबिट हो जाएगा। या यहाँ पे आप रिसीवर अकाउंट भी डेबिट करके बना सकते हो, डेबिट द रिसीवर, बिकॉज रोहन इज रिसीवर हियर। और डिस्काउंट अलाउड क्या है, नुकसान है, लॉस है, लॉस एक्सपेंस लॉस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो ये 3 अकाउंट डेबिट हो गया। जस्ट अपोजिट है पहले वाले क्वेश्चन का, वहां पे 3 अकाउंट क्रेडिट में था, यहाँ पे 3 अकाउंट डेबिट में। ठीक है ना, अभी हम इसको लिख लेंगे, पहले लिखेंगे रोहन डेबिट, फिर कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन तो उसी क्वेश्चन से बना लीजिएगा आप लोग, वही अमाउंट लिख लीजिएगा ना। सेल्स का अमाउंट सबसे पहले निकालेंगे, वहां पे परचेज का अमाउंट पहले निकला, यहाँ पे सेल्स का अमाउंट पहले निकालोगे। तो 60,000 का गुड्स है जिसमें 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 60,000 इंटू 95%, ये अमाउंट आ गया 57,000। कितने का गुड्स बेचा है, 57,000। सही है, 5% ट्रेड डिस्काउंट था, माइनस कर दिया। अभी देखो 30% कैश दे रहे हैं, तो उधार कितना हो गया, 70% हो गया ना, तो 57,000 इंटू 70% किसके खाते में लिख देंगे, रोहन में। रोहन को आपने 70% का उधार दिया, 57,000 का गुड्स वो लेके गया जिसमें 70% वो ड्यूज रखा हुआ है, तो 57,000 इंटू 70% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39,900। ठीक है, अब कैश में कितना अमाउंट जाएगा तो खुद देखो, 57,000 में से 39,900 का पेमेंट ड्यूज रह गया ना, तो पेमेंट अभी कितना आना था, 17,100। पेमेंट कितना आना था, 17,100। अगर कोई कैश डिस्काउंट नहीं होता ना तो 17,100 यहाँ लिखा जाता, बट यहाँ पे 2% का कैश डिस्काउंट है, तो यहाँ पे कितना परसेंट लोगे, 98%। और वो 2% कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। 17,100 इंटू 2%, अब ये अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए परसेंटेज से, 17,100 इंटू 98%, ये अमाउंट आ गया 16,758। और 17,100 इंटू 2%, ये आ जाएगा 342। हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 70,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, 40,000 का पेमेंट चेक से किया है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे चेक से पेमेंट आ रहा है। तो गुड्स खरीदा कौन से खाते में जाएगा, एग्जैक्टली परचेजेस अकाउंट में जाएगा। फिर उधार भी है कैश भी है, उधार किससे खरीदा है, राहुल से, तो राहुल का खाता यूज होगा। और कैश के लिए चूंकि यहाँ पे चेक से पेमेंट हुआ है तो बैंक अकाउंट आएगा। और आप गुड्स खरीदोगे तो डिस्काउंट दोगे या मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा ना, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, वहां पे कैश था, यहाँ पे बैंक आ गया। परचेज एक्सपेंसेस कैटेगरी का अकाउंट है, खर्च बढ़ रहा है डेबिट करोगे। राहुल लाइबिलिटीज है, उधार ला रहे हो, कर्जा बढ़ रहा है क्रेडिट करोगे। बैंक एसेट है, घट रहा है क्रेडिट करोगे, सॉरी घट नहीं रहा है, बैंक एसेट से एग्जैक्टली पेमेंट कर रहे हो तो घट रहा है क्रेडिट करोगे। और डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्या है, इनकम है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम बढ़ रहा है, क्रेडिट करोगे, तो ये 3 अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। पहले अकाउंट लिख लो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और टू राहुल अकाउंट, राहुल अकाउंट। अब देखो इस क्वेश्चन का अमाउंट निकालने में ध्यान देना है,
थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन में। सबसे पहले तो गुड्स है कितने का वो निकाल लो, 70,000 का गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पे परचेज में लिख लीजिएगा 70,000 इंटू कितना परसेंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 90% ले लीजिएगा, 70,000 इंटू 90% कितना आ गया, ये आ गया 63,000, 63,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैंक कितना पेमेंट कर रहे हो चेक से, 40,000, तो यहाँ पे अमाउंट सीधा लिख देना है बैंक में 40,000। कैश डिस्काउंट कितना है, कितना परसेंट है कैश डिस्काउंट, 2%, तो यहाँ पे 40,000 इंटू 2% डिस्काउंट रिसीव्ड में चला जाएगा, यानी अमाउंट कितना आ जाएगा 800। 40,000 का 2% कितना हो गया, 800 हो गया। अब देखो आपको पता है कि डेबिट साइड में एक अकाउंट है और क्रेडिट साइड में दोनों तीन अकाउंट है, और तीन में से दो अकाउंट का आपको अमाउंट पता चल गया, तो तीसरा निकाल लो। कैसे निकलेगा, डेबिट टोटल जो कि 63,000 है उससे क्रेडिट टोटल जो कि 40,800 है माइनस कर दीजिए, ये आ रहा है 22,200। कितना आ रहा है 22,200। कैसे ये अमाउंट निकला है, ये अमाउंट निकला है बैलेंस करके, तो इसलिए लिखिएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आई होप कि समझ आया। इस क्वेश्चन में अमाउंट निकला है डिफरेंट तरीके से, क्योंकि पेमेंट कितना हुआ है चेक से मालूम है क्वेश्चन में, तो इसको निकालने का जरूरत नहीं है। पेमेंट का अमाउंट में बैंक में सीधा 40,000। हाँ, इस पे डिस्काउंट कितना मिला हुआ, 40,000 आपने दिया, 2% डिस्काउंट हो गया होगा, तो 40,000 का 2% यानी कितना 800 रुपए डिस्काउंट में चला गया। अब 63,000 में ये दोनों अमाउंट घटा दीजिए तो 22,200 रुपए ड्यूज है, ड्यूज वाला अमाउंट भी पता चल गया। समझ आया हो आई होप। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। पॉज करके हर क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करते जाइएगा एट द सेम टाइम, ये नहीं कि एक बार पूरा समझ लीजिए और फिर नोट कीजिए, नहीं, वन बाई वन जैसे जैसे क्वेश्चन डील कर रहे हैं पॉज कीजिए, नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तभी आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे लाइब्रेरी या घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो। एंड फिर जो असाइनमेंट मिलेगा एट द एंड उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गुड्स बेचा है रोहित को 80,000 का, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, 50,000 पेमेंट चेक से मिला है। इसमें आएगा बैंक अकाउंट आएगा, चेक से पैसा आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आएगा क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हो, और उधार भी है, उधार दिया है आपने रोहित को, तो एक रोहित अकाउंट आएगा, और आपने गुड्स बेचा है तो सेल्स अकाउंट आएगा। बैंक एसेट है, बढ़ रहा है बैंक बैलेंस, डेबिट करोगे। डिस्काउंट लॉस है, लॉस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस लॉस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। और रोहित डेटर है, कस्टमर है, उधार ले जा रहा है तो कस्टमर का खाता बढ़ रहा है, नहीं डेटर्स बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट करोगे, या डेबिट द रिसीवर, ऐसे भी बना लो, दोनों ही केस में डेबिट ही होगा ये। और सेल्स इनकम है, बढ़ रहा है, क्रेडिट करोगे, तो ये एंट्री आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, रोहित डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे सेल्स का अमाउंट पहले निकाल लीजिएगा, 80,000, 5% अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो ये 95% ले लेंगे, 80,000 का 95% ले लेंगे, ये आ जाएगा 76,000। कितना आ जाएगा 76,000। यहाँ पे चेक से कितना पैसा आ रहा है, चेक से 50,000 आ रहा है, तो बैंक में ले लोगे सीधा 50,000। डिस्काउंट अलाउड वाले कॉलम में कितना अमाउंट जाएगा, तो 50,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है, तो 50,000 का 2% आएगा 1,000। ठीक है, तो 76,000 में 51,000 रुपीज ऑलरेडी आ चुका है, तो ड्यूज कितना दिया है आपने, इसका मतलब 76,000 में से 51,000 आप माइनस कर दो, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 5 गया 2, ये कितना आ गया 25,000। क्लियर एवरीवन, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अमाउंट निकालने पे भी ध्यान देना है, अमाउंट अकाउंट दोनों ही पे ध्यान देना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, टफ फील होता है स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्ट पे आपको ध्यान देना है, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, इसमें कह रहा है कि गुड्स बेचा है जो कि गुड्स 10,000 कॉस्ट का था, उस पर 20% प्लस करा, फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट किया, और गुड्स किसको बेचा है, भूपेश को। तो इसमें तो अकाउंट तो दो ही है, एक अकाउंट है भूपेश और एक अकाउंट है सेल्स। भूपेश कस्टमर है, डेटर है, एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट करोगे, कस्टमर उधार ले जाएगा उसका खाता बढ़ाओगे, डेटर बढ़ेगा, डेबिट होगा। और गुड्स बेचा है, सेल्स इनकम है, इनकम बढ़ रहा है, क्रेडिट होगा। तो इसका एंट्री तो बड़ा आसान है, एंट्री क्या है, एंट्री इसका होगा भूपेश डेबिट टू सेल्स।
लेकिन अमाउंट कैसे निकालोगे? तो देखो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट कितना है 10,000, तो यहाँ पे लेंगे कॉस्ट में 10,000, ऐड करेंगे प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट बोला 20%, तो ऐड करेंगे 20%, 10,000 का 20% 2,000, ये हो गया आपका 12,000। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, माइनस कर दिया, तो 12,000 का 10% 1200 घटा दीजिए, यानी 10,800, यानी गुड्स बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना है 10,800। नरेशन लिख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन सही बना लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन का ही पार्ट नोट कर देना। सो भूपेश टू सेल्स 10,800, 10,800, सिंपल, सिर्फ प्राइस निकालना था, कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट ऐड करा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, निकल गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चन मिलेगा जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। असाइनमेंट क्या बुक से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, बुक में जो क्वेश्चन है आप वहां से कर लीजिएगा, या यहाँ पे हम असाइनमेंट भी दे सकते हैं, अमाउंट चेंज कर देंगे, अकाउंट चेंज कर देंगे, आप बना लीजिएगा उससे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है गुड्स बेचा है, गुड्स सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। यहाँ पे कह रहा है गुड्स बेचा है जो कि खरीदा था 50,000 में, बट 25% प्रॉफिट ऐड करके और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है गुड्स, और चेक के अगेंस्ट बेचा है, यानी कि गुड्स बेचा है तो पेमेंट चेक से आया, चेक से आया तो बैंक अकाउंट आएगा, और गुड्स बेचा है तो सेल्स अकाउंट आएगा। एक अकाउंट बैंक, एक अकाउंट सेल्स। बैंक एसेट है, चेक से पेमेंट कर, चेक से गुड्स बेचोगे, चेक से पैसा मिलेगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ा, डेबिट करोगे, और गुड्स बेचा है, इनकम बढ़ा है, सेल्स क्रेडिट होगा। तो इसका एंट्री तो बड़ा आसान है, एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 50,000 इंटू प्राइस निकाल लेंगे, पहले तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट 50,000, एड प्रॉफिट 25%, तो 50,000 का 25% आएगा 12,500, ये टोटल अमाउंट हो गया 62,500, लेस ट्रेड डिस्काउंट जो कि 10% है, तो 6250 इज द डिस्काउंट, 56,250 इज द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा 56,250। ठीक है, नरेशन लिख लीजिएगा आप लोग। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन करना था। तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट से रिलेटेड 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने डील करा है, ठीक है ना। अब आपको हम एक असाइनमेंट के साथ छोड़ के जा रहे हैं, उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, हम सिर्फ अमाउंट चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, बाकी मिटा रहे हैं इसको हम। पहला क्वेश्चन परचेज्ड goods from Rohan for rupees 1 lakh at 10% trade discount and 3% cash discount, paid 45% cash immediately. Question number 2, sold goods, ये आपका असाइनमेंट है, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर रुपीज 80,000 at 8% trade discount and 4% cash discount, received 25% cash immediately। अगर अमाउंट डेसिमल में आएगा ना तो नियरेस्ट रुपीज में कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित फॉर रुपीज 80,000 at 15% trade discount, at 15% trade discount
ठीक है, at 15% trade discount and 1% cash discount, paid 40,000 rupees by check. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाइए. सोल्ड गुड्स टू रामू ₹4,90,000 at 10% trade discount and 1% cash discount, received ₹40,000 by check. ये क्वेश्चन बना के चेक कराना है, ठीक है ना, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद. क्वेश्चन नंबर 5, सोल्ड गुड्स costing ₹45,000 at 10% profit less 5% trade discount. तो मोहित को गुड्स बेचा है. चलिए 5 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है. 5 क्वेश्चंस असाइनमेंट के तौर पे दिया है इस लेक्चर का, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा. आज के लिए इतना ही, और इस लेक्चर को अच्छे से कवर अप कीजिएगा क्योंकि ये टफ क्वेश्चंस है, ठीक है ना. एक बार के बजाय 2 बार भी देखना पड़े तो जरूर से कवर कीजिए क्योंकि ये टफ क्वेश्चंस है. अगर आपने इसको अच्छे से कवर नहीं करा तो बार बार ये क्वेश्चंस में स्ट्रगल करोगे, इस तरह के क्वेश्चन में स्ट्रगल करोगे. सो बेटर की रिवाइज अच्छे से कर लीजिए, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए. इस तरह का क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा आपका ये टॉपिक उतना अच्छा हो जाएगा. आज के लिए इतना ही.